एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पर वो मरती थी। दोस्तों बात है उस वक्त की जब एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी। वह कॉलेज जाती और घर आ जाती, अपनी सहेलियों से बात करना, पढ़ना आदि में व्यस्त रहती। उसकी सारी सहेलियां ट्यूशन पढ़ने जाती थी और जहां वे ट्यूशन पढ़ती थी वह घर उस लड़की के घर के नज़दीक ही था। सहेलियों ने उसे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए कहा, मगर उसने आनाकानी की और अपनी माँ से पूछकर बताने को कहा। घर आकर उस लड़की ने अपनी माँ से ट्यूशन पढ़ने की बात कही तो माँ ने भी हाँ कर दी और वह लड़की भी उन लड़कियों के साथ साथ ट्यूशन जाने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था, मगर थोड़े दिन बाद ही वह लड़की उस शिक्षक से ज़्यादा घुलने मिलने लगी और कब उसको इन्हीं आदतों से उस शिक्षक से प्यार हुआ खुद को भी पता नहीं चला और यह लगाव ही उसकी बेइंतहा मोहब्बत में बदल गया और वह उस शिक्षक को ही अपना सब कुछ मान बैठी। मगर शिक्षक इस बात से अनजान था। वह हमेशा की तरह ही पढ़ाता रहा, मगर उस लड़की ने अपने शिक्षक को अपने प्यार के बारे में बताने की सोची। बहुत दिन तक कोशिश करती रही और एक दिन वह अपनी सहेलियों से थोड़ी देर पहले ट्यूशन आ गई और शिक्षक को अपने प्यार करने के बारे में बात बताई। मगर शिक्षक ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम मेरी शिष्या हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हारे घर वाले विश्वास करके तुम्हें मेरे पास भेजते हैं, तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे। मगर वह लड़की नहीं मानी तो शिक्षक ने कहा, देखो मैं ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़ता हूँ, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। लड़की उदास हो गई, मगर शिक्षक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह ही सबको पढ़ाता रहा। दोस्तों इसी बीच उस शिक्षक ने किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी और उसमें वह पास भी हो गया, मगर यह बात किसी को नहीं बताई। अब लड़कियों की परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी तो वे भी ट्यूशन नहीं आती थी। इससे वह लड़की और भी ज़्यादा उदास रहने लगी। उसने भी परीक्षा दी और कॉलेज पास कर ली, मगर अब उसने आगे पढ़ाई जारी नहीं रखने का मन बना लिया। लड़की जवान हो चुकी थी, इसलिए घर वाले भी उसकी शादी करने की सोचने लगे। लेकिन वह लड़की अब भी ट्यूशन वाले शिक्षक को ही चाहती थी। हमेशा उसके मन में शिक्षक का ही ख्याल चलता रहता था, मगर शिक्षक कहाँ पर है उसको तो यह भी मालूम नहीं था। उस लड़की के पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़का देखकर शादी के लिए हाँ कर दी और लड़की से पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों वह तो अब भी शिक्षक को ही अपना सब कुछ बनाने की सोचती रहती थी। दोस्तों वक्त बीतता गया, उसकी शादी की तारीख आ गई। घर में खुशियों का माहौल था, मगर वह खुश नहीं थी। शाम को बारात आ गई, खाना पीना नाच गाना सब होने के बाद शादी की रस्में शुरू हुई, मगर अब तक उस लड़की ने दूल्हे का चेहरा भी नहीं देखा था। तो दूल्हे ने पूछा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो लड़की चौंक गई, क्योंकि यह आवाज़ उसने सुनी थी। यह आवाज़ तो उसी ट्यूशन वाले शिक्षक की थी। तो उसने अपना चेहरा ऊपर कर दूल्हा बने लड़के की तरफ देखा तो यकीन नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसको यह लगा कि यह तो भ्रम है। मगर शिक्षक ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुम चाहती थी। तब उसको यकीन हुआ और बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि जो उसने सपने में सोचा था वह हकीकत हो गया। लड़की ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं एक सरकारी नौकरी लग गया हूँ और दूसरे शहर में रहता हूँ। उसके बाद उस लड़की ने सभी रस्मों को बड़े चाव से पूरा किया और जो मुरझाया हुआ चेहरा था वह एकदम खिलखिला उठा और वह लड़की खुशी खुशी शादी करके अपने पति के साथ में चली गई और वह अपना जीवन अपने पति के साथ सहर्ष बिताने लगी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे फैसले गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप के लिए फैसले और ईश्वर के फैसले कभी गलत नहीं होते, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।